अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हमारी कैंपेन स्टंटबाजी के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ और रेश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग, ओवरलोडिंग जैसे इश्यूज के खिलाफ लगातार जारी है। आज हमने आपको सुबह एक वीडियो दिखाया था, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें JK17A 6641 मोटरसाइकिल जो है उस पर जो है स्टंट हो रहा था। अब उसको जो रीजनल असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, उन्होंने 6,000 रुपये का फ़ाइन किया है और ये फ़ाइन जो है वो उनको हुआ है। और मैं ये बात बता दूं कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम इसके ज़रिए जो है वो किसी को टारगेट करना चाहते, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मकसद ये है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो, फिर आप सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर जो है वो फिर लोगों को एनकरेज करते हो कि वो इसी तरह के स्टंट करें। जिस तरह से ये लड़का जो इस वीडियो में दिख रहा है वो स्टंट कर रहा है, और शुक्र है अल्लाह का कि लास्ट पर उसको बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते जो है वो बच गया है कैमरे के तरफ नज़र रखते हुए, क्योंकि इस वीडियो को जो है वो कोई तीसरा शख्स जो है वो आगे से शूट कर रहा है। यानी कि ड्राइविंग के बजाय इस नौजवान की जो नज़रें थी वो उस कैमरा पर थी, और अल्लाह का शुक्र है कि ये बच गया है। मैं बात बता दूं, इसको लेकर लोग जो है वो तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और पर्सनल हो रहे हैं। एक दूसरे जो है वो एक्ट को जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। चाहे मैं ड्रग्स की बात करूं, चंद दिनों कबल मैंने एक वीडियो चढ़ाया था कि किस तरह से नौजवान लड़के जो है वो हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर ड्रग्स करते हैं, या मेरे पास और भी जो है वो वीडियोज आते हैं। जिस तरह से मैंने बेरवाड़ का वीडियो पिछले दिनों चढ़ाया था, बाद में वो शख्स का भाई मुझे आता है कि आपने जी वीडियो चढ़ाया, और डरा धमका रहा था मुझे। मैंने कहा उसको आप कोर्ट में जाओ और जाकर जो है वो कार्रवाई करो। अफसोस की बात यह है कि जब हम सोसाइटी में गलत को गलत ना कहें और इस तरह की चीज़ें करें जिससे किसी की जान जा सकती है, मैं इस नौजवान से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इसको पता है कि जब इसके साथ कोई हादसा होगा तो इसकी माँ बाप पर, इसके भाई पर, इसकी बहनों पर, इसके रिश्तेदारों पर क्या गुजरेगी। हमने कई नौजवान जो है वो इस तरह से एक्सीडेंटों में खोए हैं, और किश्तवाड़ को जो है वो एक्सीडेंटों का शहर भी कहा जाता है, जहां पर अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें कई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें सैकड़ों के करीब जो है वो नौजवान मारे गए हैं और कई लोग जख्मी हो गए हैं, और कुछ इस तरह के जख्मी हैं कि वो उम्र भर जो है वो फैमिली पर एक तरह से जो है वो, अब मैं कहूँगा कि बोझ बन जाते हैं। मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है, एक तो वो ये स्टंट करते हैं और ऊपर से फिर उसका वीडियो बनाकर जो है वो फिर सोशल मीडिया पर अपने आप को वाहवाही के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से ये बात बता दूं, मैं कोई वीडियो खुद से नहीं बनाता हूं, लोग भेजते हैं। और अगर जो हेलमेट ना पहनने के वीडियोस अगर मैं पब्लिश करने बैठूं तो दिन में तो फिर हजारों आ जाएंगे, क्योंकि मसला ये है कि हेलमेट लगाना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हेलमेट जो है वो इतना बड़ा क्राइम नहीं है जितना स्टंट है। जो जिस तरह से मेरा चंद दिनों पहले किसी ने फोटोग्राफ खींचा, मैं किसी बाइकर के पीछे बैठा हुआ था। मैंने जाहिर से तौर से बात है, मैंने उसको ये बात बोली थी कि तुम हेलमेट पहनो, तुम जो है वो हेलमेट नहीं पहनते हो, हेलमेट पहननी चाहिए। मैं किसी भी के साथ भी अगर कोई मुझे लिफ्ट देता है, क्योंकि लोग जो है वो अक्सर मुझे चाहते हैं कि मेरे से बात करें या मुझे कहीं जाना होता है, हालांकि अल्लाह के फजल से मुझे अपनी गाड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि किश्तवाड़ जो है वो इतना बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर पैदल जाया जा सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे लोग जो है वो थोड़ा सा चंद कदम भी घर से दूर जाना हो तो गाड़ी के बगैर जो है वो उनका गुजारा नहीं होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो अननेसेसरी गाड़ियों को ना ले जाए, जब उनको ज़रूरत हो तभी ले जाए, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में कितना रश भी है। तो हम लोग जो है वो रॉन्ग पार्किंग करते हैं। तो मेरे फोटो को लेकर जो है वो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने भी नहीं पहनी थी। तो मैंने बोला ना, नहीं पहनी थी तो उस पर चालान हुआ, तो आप पर भी तो चालान होंगे ना। फिर मैंने एनसी लीडर का वीडियो जो है वो इसलिए चढ़ाया था ताकि किसी को ना लगे, क्योंकि लोगों को लगता था कि मैं एनसी को फेवर करता हूं तो शायद मैं ना चढ़ाऊं। जिस शख्स ने मुझे वो टेस्ट करने के लिए भेजा था वो खुद जो है वो एक स्टंट बाइकर है, और उस पर भी जो है वो चालान हुए हैं। और अब जो है वो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई वो वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो उसमें जियो टैग वीडियोस बनाए ताकि पता चले, और जियो टैग फोटोज खींचे ताकि पता चले कि ये किस वक्त का है, किस लोकेशन का है, और कहाँ इसकी जगह जो है वो पता चले। मैं इस वीडियो के जरिए फिर से लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की हरकतें करना सही है, और अगर करते भी हो तो फिर उसको रिकॉर्ड करना और फिर उसको जो है वो सोशल मीडिया पर डालना। इसी तरह से चंद महीनों कबल यहाँ पर इसी तरह के जो वीडियोस थे, पॉर्न वीडियोस थे और ये जो पॉर्न क्लिप्स थे वो किश्तवाड़ में निकले, और कई निकले।
अगर उस पर मैंने वीडियोस नहीं चलाए होते और उस पर डेटरेंस नहीं की होती तो शायद वो न बनना और न बाहर रिलीज होना बंद होते। उसमें जो है वो कई जो है वो डीप फेक थे, कुछ को एडिटिंग करके बनाया गया था, कुछ को ब्लैकमेलिंग के नज़रिए से बनाया गया था ताकि जो आगे से विक्टिम है उसको पैसे लिए जाए। इसी तरह से मैंने सेक्सटॉर्शन को लेकर जो है वो लोगों को अवेयर किया कि यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से लोगों को जो है वो यहाँ पर ब्लैकमेलिंग किया गया है। एक शख्स कॉल करता है, आगे से लड़की नंगी है, वीडियो बनता है थोड़ा सा 5-7 सेकंड का, फिर उसको एडिटिंग करके नीचे से वीडियो जो है वो ऐड किया जाता है। तो जाहिर से तौर से बात है कि यहाँ लड़की जो है वो चैट करती है किसी के साथ और लड़का जो है वो नाम होता है लड़के का, बाद में नीचे से वो पीछे से लड़की होती है, या कोई जगह पर लड़की का नाम है, हमने देखा कि पीछे से वो लड़के होते हैं और फिर उनको जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। तो ये मामला मैंने पुलिस की नोटिस में भी लाया है। मेरे को कोई गर्ज नहीं है, हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जो है वो थोड़ी सी चेंज आए और हम जो है वो जिम्मेदार इंसान बने। चौगान में जो है वो शाम को सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं और मोटरसाइकिलिस्ट और बाइकर्स जाते हैं, स्टंट मारते हैं। वहां पर बच्चे होते हैं, वहां पर औरतें होती हैं, बारी बच्चियां होती हैं, उनको जो है वो लग सकती है। आपको चौगान के अंदर मोटरसाइकिल लेने की जरूरत क्या है जबकि इतना सड़क पड़ी हुई है? आप सड़क पर चलाइए, मोटरसाइकिल सड़क पे चलाने की है, आप थोड़ा घर के आंगन में मोटरसाइकिल चलाओगे। और दूसरी बात, मैं ये बात बता दूं कि जो ड्रगिस्ट हैं या जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं या बाकी लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं काफ़ी गुनाहों की सज़ा जो है वो इंसान को मरने के बाद कब्र में देता हूं और आखिरत में दूंगा। लेकिन एक ऐसी सज़ा है जो इंसान को इसी में दुनिया में मिलती है, वो सज़ा उस गुनाह के लिए है जिसको माँ बाप का नाफरमान कहते हैं। जो शख्स माँ बाप का नाफरमान होता है उसको इस दुनिया में भी रुसवाई होती है और उस दुनिया में भी जो है वो उसको सज़ा मिलती है। कुछ लोग मुझे ये कमेंट लिख रहे हैं कि आप ये वीडियोस अपलोड करते हो, अब वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो खुद जब वीडियो अपलोड करते थे तब दुनिया जो है वो डिप्रेशन में नहीं जाती है क्या? जिनको आप दिखाना चाहते हैं, जिनको आप उकसाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। एक शख्स मुझे लिख रहा है कि जब मरना होगा तो घर में भी बैठकर मरेगा। तो फिर सुसाइड को इस्लाम में हराम क्यों करार दिया गया है? ये चीजें कोई भी नहीं है। आप गलत को गलत मानो, कहो गलत को कि ये गलत है। जैसे कि मुझे जब फोटो मेरे पास आए मैंने खुद ही अपलोड किया कि किसी को यह ना लगे कि मैं अपनी जिम्मेवारियों से जो है वो पीछे हट गया। हालांकि मैं पीछे से बैठा था, जिसकी गाड़ी थी उसको चालान हो गया। इधर पर अगर मैं कल सड़क पे खड़ा रहूंगा, एक भी गाड़ी जो है वो फिर घर से बाहर नहीं निकलेगी। मुझे मजबूर नहीं कीजिए कि मैं सड़क पर जो है वो फिर वीडियो बनाना शुरू करूं। मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो होशियार हो जाए। कुछ लोगों को जाहिर से तौर से बात है, कुछ लोग पुराने वीडियोस भी भेजते हैं, वो चेक करते हैं। हम ये नहीं है कि ऐसे ही कि चला दें, या कोई ऐसा बंदा होता है जो ट्रस्टेड होता है जो भेजता है, लेकिन उसमें भी कभी कभार जो है वो हमें धोखा लगता है। लेकिन फिर भी जो है ये एज ए अवेयरनेस कैंपेन है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों से जो है वो ग्रेज करें, अपने माँ बाप की तरफ देखे, अपने घर वालों की तरफ देखे। आज वो वक्त नहीं है कि एक घर में 8-8 10-10 जो है वो फैमिली मेंबर्स होते थे, बच्चे होते थे। आज इकलौता बेटा होता है, इकलौती बेटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक भाई एक बहन घर में होता है। तो आप देखिए, जाकर पूछिए। मैं ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस करता था। अब किश्तवाड़ में पिछले 1.5-2 सालों में 150 से ज़्यादा जो नौजवान हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं ड्रग्स की वजह से। जाकर देखो उनके घरों में उनके माँ बाप की हालत क्या है। और मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके बच्चों के प्रति जो लाड प्यार है वो जरूर रखिए, लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं। आप उनकी बातों को इस पर सरेंडर नहीं कीजिए कि आपका बेटा जो है वो स्कूल नहीं जाता है, खाना नहीं खाएगा, उसको मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए। आप गाड़ी उसको तब दे जब वो उसके लायक हो और वो मैच्योर्ड हो। हमारे बच्चे और बच्चियां जो है वो स्कूटियां चला रहे हैं। लोग मुझे बोलते हैं कि क्या ये जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म है। इसमें माँ बाप पर जो है वो पर्चे लग रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं, माँ बाप कहीं ड्यूटी पे हो तो वो उठाकर जो है वो निकाल के लेते हैं। मेरे एक अजीज दोस्त का जो है वो श्रीनगर में है, उनका किसी का इलाज चल रहा है, वहां पर पीछे से बेटे ने स्कूटी निकाली। तो मैं बता दूं कि माँ बाप जो है वो कहाँ कहाँ लगेंगे। बच्चों को भी जो है वो इसमें मैच्योर्ड होने की जरूरत। माँ बाप का तो रोल है ही, सोसाइटी का रोल है ही है। आज हमारे कुछ नौजवान जो है लोगों के घरों के बाहर जाकर, जहाँ बंग है वहां जाकर बंग जो है वो बनाते हैं। पिछले दिनों यहाँ पर एक मैडम को जो है वो बंग के पकोड़े भी खिलाए हैं। यहाँ पर हमारे एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, वहाँ के मुलाजमीन है, बंग कलेक्ट करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको पकोड़े बनाते हैं। तो कहाँ कहाँ जो है वो आसिफ नायक अकेला लड़ेगा? इसमें बाकी लोगों को भी साथ देने की जरूरत है।
जब तक आम इंसान जो है वो आम शेरी इंसान, सड़क पर चलने वाला इंसान जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें और तब्दीलियां नहीं आएगी। जब तक माँ बाप जो है वो अपने बच्चों पर लगाम नहीं कसेंगे, उन पर जो है वो इस तरह के चक नहीं रखेंगे, तब तक जो है ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस तन लगे वही तन जाने, जिसका मरेगा उसी को पता चलेगा। आसिफ नायक कभी जाएगा, अफसोस करेगा, जैसे मैं जाता रहता हूँ, जब कभी कभार होता है, जाते हैं हम, अफसोस करते हैं, होता है, जाहिर से तौर से बात है, जब कोई नौजवान मरता है या बुजुर्ग भी मरता है तब हर एक इंसान को अफसोस होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस उन लोगों को होता है जिन्होंने सचमुच उसको खोया होता है, जो उसके साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, उसके घर में होता है, साथ में खाना खाते हैं, साथ में किचन में बैठते हैं, साथ में पिकनिक जाते हैं, साथ में बाजार घूमने जाते हैं, साथ में ईद सेलिब्रेट करते हैं, साथ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, साथ में दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। उनसे पूछो दुख क्या होता है किसी खोने का। एक शख्स जो है वो तो जाता है, उसको पूछो कि उसकी माँ ने, जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा, उसको क्या गुजरी होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अगर आप लोग बेशर्म हो, मैं फिर आपसे भी ज्यादा बेशर्म हूं। ये चीजें जो है वो गलत है। आपको चाहिए इन जो गलत है उसको जो है वो नेग्लेक्ट करना और उसको सपोर्ट नहीं करना, और कोशिश करना कि इस तरह की गलतियां जो है वो दोबारा ना हो। यहाँ पर जो हेलमेट नहीं पहनते हैं सैकड़ों हैं, अगर वही मैंने बोला तो फिर तो कोई चलाएगा ही नहीं। इसकी भी कुछ सिचुएशनें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आजकल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हेलमेट नहीं पहनो। मेडिकल एडवाइजर्स हैं, काफ़ी एडवाइजरी है इसमें कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो जाहिर से तौर से बात है कि अगर वो कंडीशन है तो इंसान अगर अवॉइड भी करे तो चल सकता है। लेकिन अब रोज कोई जो है वो हैबिट बनाएगा तो वो ठीक थोड़ा होता है कि हम एक गलत चीज़ को जो है वो हैबिट बनाए। तो मेरी इस वीडियो के जरिए तमाम एजेंसी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही नहीं है, यहाँ पर बाकी डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पुलिस है, यहाँ पर मोबाइल मैजिस्ट्रेट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि वो इन चीज़ों पर जो है वो ध्यान रखें और कार्रवाइयाँ करें। मैं लगातार इस कवरेज को आगे भी जारी रखूंगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उन नौजवान लड़कों से गुजारिश है जिन्होंने इस तरह के स्टंटबाजी के रील्स अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर या यूट्यूब पे चढ़ाए हैं, वो उनको डिलीट करें ताकि बाकी लोग जो है वो एनकरेज ना हो जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।